नमस्कार एंड वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू करियर 247। बहुत ही जल्द हम मिलियन सब्सक्राइबर्स की कम्युनिटी यहां पर बना लेंगे। नाउ यहां पे आप लोग देख पाओगे रिसेंटली मुकेश अंबानी अपनी पत्नी के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अभी देखिए ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं है। आज रात को मतलब कि इंडियन टाइम के हिसाब से आज रात को होगा ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। मगर एक्चुअल शपथ से पहले ट्रंप ने एक प्री सेरेमनी फंक्शन रखा था। वहां पर मुकेश अंबानी पहुंचे अपनी पत्नी के साथ और ये फोटो खिंचवाई। और ये फोटो आज के समय आप देखोगे इंडियन मीडिया में हो चुकी है वायरल। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मगर शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये छोटा सा फंक्शन क्यों रखा गया, देखिए ये पैसा कमाने का भी एक काफी अच्छा जरिया है। और साथ ही साथ देखो डोनाल्ड ट्रंप से दुनिया भर के मिलियनियर्स बिलियनियर्स मिलना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप के पास आने वाले 4 सालों में अथा पावर होगी। ये जो डिसीजन लेंगे इसके इम्पैक्ट से दुनिया की इकोनॉमीज पर एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी ने एक कार्यक्रम ये रखवाया कि अगर मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं ये मिलना चाहते हैं ट्रंप से, तो उसके लिए अगर वो मिलियन डॉलर देते हैं, मतलब कि 8 करोड़ 60 लाख रुपए देते हैं, तो उसके बदले में इनको टिकट्स मिलेगी। वो यहाँ पे एक प्री इनॉग्रेशन फंक्शन में आ सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि मुकेश अंबानी एंड हिज वाइफ नीता परचेज $1 मिलियन टिकट टू अटेंड डोनाल्ड ट्रंप्स इनॉग्रेशन। और ना सिर्फ इन्होंने, बहुत सारे बिलियनियर्स मिलियनियर्स ने ये टिकट्स परचेज करी है ताकि डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली ये मिल पाए। और जो ये पैसा दिया जाता है डोनेशन के रूप में दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा डोनेशन देगा, फॉर एग्जांपल $1 मिलियन, वो ना सिर्फ फंक्शन को अटेंड करेगा, उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा टू डोनाल्ड ट्रंप एंड जेडी वेंस, यूएसए के होने वाले प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और सिंस मुकेश अंबानी की जो मेन कंपनी है रिलायंस, इसका मेन बिजनेस क्या है? कच्चे तेल को रिफाइन करके आगे बेचना। इसमें देखिए जियो पॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप कच्चा तेल कहाँ से लोगे, ईरान से लोगे, रशिया से लोगे, वेनेजुला से लोगे, कहाँ से लोगे, ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है। और इसलिए आपने एक बात नोट करी होगी, यूएसए में जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती है ना, उनके लोगों के साथ आप देखोगे मुकेश अंबानी काफ़ी फ्रेंडली दिखेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए हैं, उनसे मिलने के लिए ये गए। डोनाल्ड ट्रंप मोस्ट प्रॉब्ली इसी साल 2025 में भारत में भी आएंगे क्वाड समिट के लिए। उस टाइम भी मोस्ट प्रॉब्ली इनकी मीटिंग होने वाली है ट्रंप से इन इंडिया। और अगेन यहाँ पे ये मत एज्यूम कर लेना कि देखिए जयशंकर साहब से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, मुकेश अंबानी से मिलेंगे, पीएम मोदी से नहीं मिल रहे। देखिए पीएम मोदी आज तक किसी भी देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। ईरान ने बुलाया था तब भी नहीं गए थे। जो मेजर कंट्रीज होती है इंडिया, चाइना, रशिया, इनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसी और कंट्री के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते। एक आप कह लीजिए यहाँ पे पावर प्ले का भी काफी बड़ा रोल होता है। और मुकेश अंबानी का आप अगर देखो ट्रैक रिकॉर्ड, जब डेमोक्रेट पार्टी पावर में थी यूएसए में, तब हिलरी क्लिंटन जो डेमोक्रेट पार्टी की दिग्गज नेता है, ये काफी बार आती थी इनके फैमिली फंक्शंस में। हिलरी क्लिंटन आप देखोगे कई बार अंबानी फैमिली के जो फैमिली फंक्शंस हैं इनको विजिट कर चुकी हैं। इधर आप देख पाओगे वेरियस फोटोज आपको मिलेगी। जब भी अंबानी का एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है, यहाँ पर ये हिलरी क्लिंटन को इनवाइट करते हैं। सिमिलरली जब हिलरी क्लिंटन के पति बिल क्लिंटन पावर में थे, जब ये भारत में आए, तब भी यहाँ पे आप देख पाओगे एक यंग मुकेश अंबानी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, धीरूभाई अंबानी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, पीछे अनिल अंबानी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यूएसए में देखो जो भी पावर में रहते हैं ना कहीं मुकेश अंबानी उनसे बातचीत करके आते हैं, चाहे वो रिपब्लिकन हो, चाहे वो डेमोक्रेट हो। मुकेश अंबानी का मैं ये कहूंगा सीक्रेट टू सक्सेस ये है, ये दुश्मन नहीं बनाते। अब देखो फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने एक स्ट्रैटेजी चली है। इलॉन मस्क ने क्या किया कि अब ये कंप्लीटली अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के समर्थक बन चुके हैं। इलॉन मस्क के लिए बहुत मुश्किल होगा कल को डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करना, क्योंकि इन्होंने पिछले इलेक्शन में बिल्कुल एक कार्यकर्ता की तरह जो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है उसके लिए काम किया है। और सिमिलरली आप अगर देखो तो जॉर्ज सोरोस माना जाता है ये लेफ्ट विंग पार्टीज का साथ देते हैं। और दुनिया में ऐसे कई बिलियनियर्स मैं आपको बता दूंगा जो अब गुटबाज हो चुके हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि या तो हम डेमोक्रेट पार्टी का साथ देंगे या फिर रिपब्लिकन पार्टी का साथ देंगे। मुकेश अंबानी यहाँ पे मैं कहूंगा कुछ जो गिने चुने बिलियनियर्स हैं जो ओपनली डेमोक्रेट पार्टी के नेता चाहे रिपब्लिकन पार्टी के नेता दोनों के साथ खड़े होते हैं, दोनों के साथ ओपनली हाथ मिलाते हैं। हाँ, कई बिलियनियर्स ऐसे भी हैं जो इन पॉलिटिशियन से दूर रहते हैं। उनको लगता है कि इनके साथ हाथ भी मिला लिया ना, इनके साथ खड़े भी हो गए, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन कोई फोटो देख ले किसी की नाराज हो जाए। यहाँ पे मैं कहूँगा मुकेश अंबानी का करिश्मा कह लीजिए, इनकी जो एक पर्सनल ट्यूनिंग है ये कह लीजिए,
ओपनली ये जाके मिलते हैं वर्ल्ड लीडर से, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, दे ऑल वेलकम हिम। और आने वाले 4 सालों के लिए देखिए मुकेश अंबानी, एक्चुअली ना सिर्फ मुकेश अंबानी है, आज के समय में ये कहूंगा मुकेश अंबानी अब इतने बड़े बन चुके हैं, इनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा हो चुकी है, ही इज इंडियाज रिचेस्ट मैन। काफी बार ये एशिया रिचेस्ट मैन भी बन जाते हैं। इनके पास इतना पैसा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि कई मायनों में इनकी जो ग्रोथ है ये आगे बढ़ते हैं, रिलायंस आगे बढ़ता है, इंडियन इकोनॉमी भी साथ साथ में आगे बढ़ती है, इंडिया का भी फायदा होता है। तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुकेश अंबानी, रिलायंस और बाकी जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखे, क्योंकि आने वाले 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप कच्चे तेल को लेकर क्या निर्णय लेते हैं, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। अब आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले न्यूज आई थी कि रिलायंस ने रशिया की रोसनेफ्ट के साथ एक डील कर ली है, मल्टी ईयर डील होगी ये, $13 बिलियन की। नाउ जैसे ही जो बाइडन ने जाने से पहले हैवी सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं रशिया पे, रशिया के ऑयल टैंकर्स पे, उसकी वजह से जो ये डील थी ना इंडिया रशिया की, जिसमें रिलायंस का मेन रोल था, ये अभी के लिए ऑन होल्ड जा चुकी है, ठंडे बक्से में जा चुकी है, क्योंकि दोनों इंडिया रशिया समझते हैं कि इन भारी भरकम सैंक्शंस के साथ, कि लिटरली रशिया के जो ऑयल फ्लीट है ये भी अब ऑयल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, अब कैसे ये बड़ी डील्स करेंगे। तो यहाँ पे आता है डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिकल रोल, क्योंकि माना जा रहा है देखो डोनाल्ड ट्रंप भी किसी ना किसी टाइप के सैंक्शंस तो लगाएंगे, इनकी जो ऑयल पॉलिसी होगी काफ़ी अलग होगी। मगर डोनाल्ड ट्रंप, मान लीजिए कहा जाता है कि रशिया के प्रति थोड़े सॉफ्ट होते हैं, अगर ये ऐसी नीति लेके आते हैं कि देखिए आप कि रशिया से ठीक है ऑयल आप परचेज कर सकते हो, मगर कुछ इतनी रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप इतने लिमिट में परचेज कर पाओगे, ऐसी कुछ बात करके लेके आते हैं ना अगर, तो इससे इंडिया का भी फायदा होगा। सिमिलरली आसपास के कई कंट्रीज का फायदा होगा, क्योंकि रशिया का जो सस्ता कच्चा तेल है हर कोई परचेज करना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक रैली में ये बोला था, मैं जल्द से जल्द यूक्रेन वॉर खत्म करूंगा और दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ने नहीं दूंगा। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. ना ये बात देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली कुछ ही घंटों पहले कही है कि ये यूक्रेन वॉर खत्म कर देंगे। अगर यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो जाती है तो सैंक्शंस की भी कोई जगह नहीं बनती। उस केस में आप समझ सकते हैं रिलायंस रोसनेफ्ट की जो ऑयल डील है ये भी आगे बढ़ जाएगी, रिलायंस को काफ़ी फायदा होगा। तो पूरी दुनिया आज के समय देख रही है कि ट्रंप आखिर करेंगे क्या। इनके एक एक शब्दों से मैं आपको बता दूं, एक एक स्टेटमेंट से दुनिया की ऑयल मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगी। और आने वाले 100 दिन मैं कहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। हालांकि इनका जो पूरा टेन्योर होगा 4 साल का, वही काफी इंटरेस्टिंग होगा, मगर आने वाले 100 दिन में आप देखोगे मेजर चेंजेस होने वाले हैं रिगार्डिंग अमेरिकास ऑयल पॉलिसी। और कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं, अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ पे अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए ये एक आर्टिलरी गन है, तोप आप कह लीजिए देसी भाषा में, ट्राजन नाम से इसको जाना जाता है। लार्सन एंड टूब्रो ने ये जॉइंटली डेवलप करी है एक कंट्री के साथ। जी हाँ, लार्सन एंड टूब्रो ने संडे को भी काम करके बनाई है ये। तो बताइए किस कंट्री के साथ काम करके इंडिया ने ये जो तोप है ट्राजन 155 टोड आर्टिलरी गन ये डेवलप किया है। ये आज के समय बहुत इन डिमांड है, कई देश हैं जो इसको परचेज करना चाहते हैं। बताइए भारत की एलएनटी ने किस कंट्री के साथ मिलकर ये करी है डेवलप। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, यूएसए, फ्रांस या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए कई लोग पूछते हैं काफी बार कि मैं कौन सा स्किल सेट अक्वायर करूं, मुझे अपने करियर में तरक्की करनी है, ज्यादा कमाना है, एक्चुअली कमाना शुरू करना है, ग्रेजुएशन कर ली है, अभी तक लाइफ में कुछ कमा नहीं पाया, पहली जॉब स्टार्ट करनी है, व्हाट शुड आई डू। कंपटीशन बहुत है जॉब मार्केट में, आप कहीं भी गूगल सर्च कर लीजिए। अगेन ये कोई आर्टिकल, कोई एडवर्टीजमेंट का नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल रिपोर्ट ऑफ अ रिसर्च। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्ट्रॉन्ग डिमांड है फॉर स्किल सेट्स इन डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जहां पर जॉब्स ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिटिक्स, अगर लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, करियर जर्नी अपनी कहां से शुरू करूं, आई सजेस्ट आप डेटा एनालिटिक्स में एक करियर ट्राई करिए।
ये एक ऐसी फील्ड है आज के समय जहां पर यूएस, यूरोप, जापान, दुनिया भर में लगातार जॉब्स बनती जा रही हैं। और करियर 247 इन पार्टनरशिप विद नैस्कॉम जैसे आप लोग जानते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। ये भारत का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। हम आपके लिए लाए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं और बिल्कुल इस कोर्स के बेसिस पे आपकी जॉब भी लग सकती है। कई लोग हैं जो इस कोर्स को कंप्लीट करके ऑलरेडी अपनी जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। मोर देन 60-70 जो हमारा स्टार्टिंग का बैच था, इट वाज अराउंड 85 स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली जॉब ऑफर मिल चुकी है, कईयों को 2 से 3 जॉब ऑफर्स आई हैं। और इसके बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स में लगातार आपके पास नौकरियां बढ़ती जा रही है दुनिया भर में, ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में। और एवरेज सीटीसी यहाँ पे रहता है 8 लाख रुपए साल के। हाईएस्ट सीटीसी ऑफ कोर्स 32-33 लाख रुपए साल के भी जा सकते हैं। वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप साथ साथ में कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर करते हैं। जो टूल्स हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में ये आपके सामने है। एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, Amazon वेब सर्विस, पावर बीआई, इन सब का आपको प्रॉपर मास्टर बना दिया जाएगा। यू विल लर्न ऑल दीज टूल्स। साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्लास हो गई आपके सामने और आप देख रहे हो अच्छा ठीक है मैं डेटा एनालिस्ट बन गया। हम आपको प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे ताकि जो नॉलेज आपको आ रही है उसको यूज कैसे करना है वो भी आप सीख पाए। आप वर्ल्ड बैंक डेटाबेस का एक प्रोजेक्ट होगा, इस पे काम करेंगे। वेब स्क्रैपर का प्रोजेक्ट होगा, बाइक रेंटल डेटा एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट होगा, ताकि आप जेन्युइनली समझ पाएं कि किस तरीके से आपको अपना ज्ञान इस्तेमाल करना है एक एक्चुअल जॉब में। साथ ही साथ देखिए, ये कोर्स परचेज करते ही 200 से भी ज्यादा स्किलिंग कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप घर बैठ के पाइथन, C++, गिटहब, वेरियस स्किलिंग कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। जितना ज्ञान आप जरा प्राप्त करेंगे, जितना अपने हुनर को आप निखारेंगे, इवेंचुअली उतना आप कमा सकते हैं, उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा करियर है जिसके बारे में बिल्कुल आप लोग सोच सकते हैं। नंबर्स को लेकर इतना नर्वस नहीं होते आप। आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई डोंट थिंक यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस अगेन। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, चेंज योर लाइफ विद आवर डेटा एनालिटिक्स कोर्स, एनरोल नाउ। लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं, नाम, ईमेल, नंबर, कॉलेज नेम अगर ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे कर सकते हैं क्लिक। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिटिक्स एस्पिरेंट। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।